बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। ये बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ज़्यादा जायकेदार है। आप चना पुलाव घर वालों को खिलाएं और उनको खुश कर दें। चना पुलाव मैंने बनाया है और इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। छोलों को पहले गलाना पड़ता है। छोले मैंने तकरीबन 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे। इनमें मीठा सोडा डाल दिया था, तो ये फूल के डबल साइज़ के हो गए हैं। तो अब इसको कुकर में 15 मिनट के लिए गला लेंगे। चनों को मैंने अच्छी तरह धोकर पानी खुश कर लिया है, इनका पानी निकाल दिया वो वाला। अब इसको पानी डाल के कुकर में 15 मिनट के लिए गला लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे इसमें, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं और हम आगे इसकी तैयारी कर सकें चना पुलाव की। कुकर बंद करके चूल्हे पे चढ़ा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और इस पे वेट लगा देंगे जब तक छोले गलते हैं चने हमारे। हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्चें और 2 कप चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया है, तो अदरक लहसुन भी इसमें ज़रूरत पड़ेगा। चने हमारे गल चुके हैं, बेहतरीन नरम मुलायम हो गए हैं चने गल के। चावलों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 2 अदद प्याज लिए मैंने, बारीक काट लिया इनको। इनको हल्का ब्राउन कर लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह पका लेंगे। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। टमाटर बहुत ही बारीक काटे हैं ताकि ये मसाले में मैश हो जाए। 2 कप चावल हैं तो हमें इसमें 2 चम्मच तकरीबन नमक डालेंगे। आप हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोलों में पहले मैंने नमक डाला हुआ है, इसलिए देख के डालेंगे। खट्टी इमली को मैंने भिगो के अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसका पानी छलनी से निकाल लेंगे और इसके बीज वगैरह अलहदा कर लेंगे। वो चावलों के अंदर नहीं डालेंगे, बस इसका पानी ही जाएगा छान के। इससे चावलों का जायका ज़्यादा खिल के खट्टा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है जायका। मसाले को अच्छी तरह पका लेंगे और इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है मैंने। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं और ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसकी जगह गरम मसाला पीस के भी डाल सकते हैं और थोड़ी लाल मिर्च वगैरह। मैंने साबित गरम मसाला डाला है। अब इसमें चने डाल देंगे। मैंने 2 कटोरी जितना चने डाले हैं इसमें, उबले हुए। आप इसमें चने की मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक चने में ये मसाले में पकते हैं, थोड़ी देर पकाएंगे इसको। फिर इन चनों में पानी शामिल करेंगे। हमारे पास 2 कप चावल हैं तो हम इसमें 3.5 कप पानी डालेंगे, ताकि उसमें चावल हमारे अच्छी तरह फूल जाएं। 3.5 कप पानी डाल देंगे इसमें और पानी के उबाल आने तक
इसको ढक देंगे ताकि पानी अच्छी तरह उबाल आ जाए। उबाल के बाद ही चावल डालेंगे इसमें। अब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी निकाल लिया है मैंने चावलों से। चावल डालने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये चावल अच्छी तरह नरम हो जाएं और थोड़ा साइज़ अपना बड़ा कर लें। इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमारा अपना साइज़ निकाल चुका है और पानी खुश्क हो चुका है, तो अब इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लगा दिया हम। चावल को 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब दम खोलेंगे चावलों का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं हमारे। और जितनी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की। शुक्र है मेरे रब की नेमतों का। बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। चावलों को डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज की आखिरी बात कि लोगों पर 3 एहसान ज़रूर करें। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना करें, और खुशी नहीं दे सकते तो लोगों को रंजीदा भी ना करें, और किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी ना उड़ाएं और उसकी बुराई भी ना करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।